विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। तमाम खास लोग मेरे साथ जुड़ गए। मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और पटना से सौरभ कुमार मेरे सहयोगी, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन राजनीतिक प्रवक्ताओं के तौर पर बीजेपी के मनीष पांडे मेरे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस के सूरज मंडल हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी के मोहम्मद तारिक, जेडीयू के महेश दास कुछ ही देर में जुड़ेंगे हमारे साथ, और राजकुमार राजन है आरजेडी के प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़े। बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। लेकिन शुरुआत राजीव रंजन जी आप ही से। अलग अलग जगहों पर आप माहौल देखते भी हैं और दिखाते भी हैं, लेकिन देश का माहौल और मूड इस वक्त क्या कह रहा है? खासतौर पर वोट चोरी का जो मुद्दा राहुल गांधी की तरफ से उठाया गया, कल उनकी तरफ से बयान आया कि एक और खुलासा वो करेंगे। हाइड्रोजन बॉम्ब को लेकर पहले से ही इंतजार देश कर रहा है, क्योंकि 10 दिन पहले उनकी तरफ से कहा गया था एक बड़ा एक्सप्लोजिव कुछ उनके हाथ लगा है। अब वो क्या है, इसका खुलासा 10 तारीख के बाद होना था, आज 13 तारीख हो चुकी। तो कुल मिलाकर ये बताइए कि मुद्दे क्या बनेंगे बिहार को लेकर और देश को लेकर, क्योंकि अखिलेश यादव अब चोरी से आगे बढ़कर डकैती का जिक्र कर रहे हैं लोगों के वोट पर कि डकैती की जा रही है। चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव जो जहाँ सांसद विधायक बने थे, उन उपचुनाव को लेके अखिलेश यादव बहुत पहले से ये कहते आ रहे हैं कि उस चुनाव में साफ सुथरे तरीके से चुनाव नहीं हुआ, जिसमें कुंदरकी का जिक्र वो बार बार करते हैं, और दूसरी सीटों का भी। इन विधानसभा उपचुनाव में जिन सीटों पर चुनाव हुआ और कैसे कराएगा, ये वहाँ की जनता बखूबी जानती। तो ये सवाल तो अपनी जगह बना हुआ है। हालांकि बाई इलेक्शंस को हमेशा मकसूद सरकार का इलेक्शन कहा जाता है और सरकार का सारा तंत्र और मशीनरी उस चुनाव के लिए लगती है, लेकिन ये जनरल इलेक्शंस पर लागू नहीं होता उस तरीके से। अभी आप देखें, जो वोट चोरी की बात हो रही है, एक मुद्दे के तौर पर इसको जो है कांग्रेस पार्टी ने जो शुरू किया, हालांकि इधर उधर से बातें आ रही थी, और राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस इसको लेकर आक्रामक है, और साथ साथ इंडिया गठबंधन के दो प्रमुख नेता जिसमें तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव हैं, इस मुद्दे के साथ साथ खड़े और बार बार वो इसका जिक्र कर रहे हैं। क्योंकि बिहार में चुनाव होना है, बंगाल में चुनाव होना है, SIR को लेकर के बंगाल का आप जानते ही हैं, और इसके बाद जब SIR पूरे देश में चुनाव आयोग ने करने की बात की है, तो अगला प्रदेश बंगाल है, जहां पर आपको ऐसी खबरें रोज मिलने को आएंगी SIR को लेकर जो तनतनी होगी। अब सवाल उठता है कि वोट चोरी का मुद्दा चुनाव का मुद्दा है कि नहीं, और जनता को उस तह तक, यानी जनता तक ये बात पहुंच रही है या सिर्फ शोर ज्यादा है। चूंकि वोट अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी जब बिहार में थे, तेजस्वी उनके साथ थे, उन दिनों हम लोग भी वहां पर करीब 15 दिनों तक रहे थे। तो मैंने गांव देहात कस्बे में, और ये बात मैं कई बार कह चुका हूं कि SIR जो है वो कहीं से भी चुनाव का मुद्दा बिहार का नहीं होगा, और इससे चुनाव प्रभावित हो, मुझे इस बात को लेकर संदेह है। दूसरी बात यह है, इस चर्चा को करके गांव गांव चर्चा को ये पहुंचाने में सफलता तो जरूर विपक्षी पार्टियों को मिली है, जिसमें एक नैरेटिव, एक चर्चा कि बीजेपी की जो जीत है वो बहुत स्वाभाविक और बहुत सहज नहीं है, इसमें कुछ तो खेल है। ये एक जो शंका का बीज है वो डालने में ये यात्रा और ये जो बातें, और राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, SIR, इसका सुप्रीम कोर्ट में जाना, ये तमाम जो घटनाक्रम पिछले 1-1.5 महीने में हुआ है, वो लोगों के दिमाग में एक सवाल तो पैदा करा दिया गया है। ठीक उसी तरह जब भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में संविधान को बदलने 400 अब की बार 400 पार का नारा लगाया, और विपक्ष ने उसे कहा कि, और उनके कुछ सांसदों ने बयान भी दे दिया, और विपक्ष ने उसको कहा कि अगर 400 सीटें मिलेंगी तो इस बार संविधान बदल जाएगा, और ये एक इतना बड़ा मुद्दा मिला जिससे इंडिया गठबंधन को एक बहुत बड़ी ताकत मिली। अब संविधान बदलता नहीं बदलता, उसका सच्चाई से क्या लेना लादना था, ये अलग मैटर है, लेकिन एक नैरेटिव सेट किया गया। ठीक इसी तरह बिहार के गांव में आप जाकर के किसी भी सामान्य आदमी से पूछेंगे कि SIR को लेकर या वोटर लिस्ट को उसकी क्या राय है, तो उसका सीधा सा और सरल सा जवाब होता है कि हमारे गांव का BLO है, तिवारी जी है, यादव जी है, मिश्रा जी है, सिंह साहब है, राय साहब है, जो भी, तो उनसे जो है वो मास्टर साहब तो BLO है, उन्होंने कह दिया हमारा है। अब उस पर है तो बस है,
और उसके बाद जब चुनाव होगा, मतदान होगा, तो मैंने कई बार ये बात कही है, नाम नहीं आया तो बीएलओ साहब कह देंगे देख ही रहे हो इतना शोर है, ऊपर से कट गया होगा। नाम रहा तो इसकी कोई चर्चा नहीं। तो ये मतदाता लिस्ट का जो मामला होता है, वोटर लिस्ट का। दूसरी बात, ये पॉलिटिकल पार्टीज अगर वोटर लिस्ट को लेकर इतनी ही संजीदा और गंभीर हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने जो आपत्तियों और दावे का वक्त दिया था, उसमें कितनी पॉलिटिकल पार्टीज ने जाकर के आपत्तियां और दावे किए। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको पार्टी बनाया इस एसआईआर के मामले में। तो एक तरफ तो आप इतना शोर करते हैं, दूसरी तरफ आपत्तियों और दावों के समय कितने आए हैं वो संख्या बहुत ही कम है। तो सवाल ये है, इसका मतलब है कि अभी जनता इस चीज को उस तरीके से नहीं ले रही है, चर्चा के तौर पर ले रही है। हालांकि जो आपने कहा कि हाइड्रोजन बम फूटने की बात है, राहुल गांधी शर्तिया तौर पर 30 सितंबर के पहले, वो कोई भी दिन हो सकता है, आने वाले कैलेंडर में कुछ महत्वपूर्ण दिन आने वाले दिनों में है, शायद उसी दिन टकरा जाए, या 30 सितंबर के पहले यानी बिहार चुनाव की घोषणा अक्टूबर के पहले हफ्ते में संभावित है। उससे पहले ये हाइड्रोजन बम, जो लोग एटम बम कह रहे थे, हाइड्रोजन बम जो जिसको वो कह रहे हैं, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करेंगे। और ये सीधे तौर पर हरियाणा चुनाव से, या बहुत लोगों का कहना है कि वो शायद बनारस के चुनाव से संबंधित हो। लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा का जिक्र वो लगातार करते भी रहे, हालांकि दूसरे और प्रदेशों का भी। लेकिन मुद्दों को लेकर एक छोटा सा रिस्पांस कर दीजिए राजीव जी प्लीज। मुद्दे कैसे बढ़ेंगे आगे? वो अपमान का मुद्दा होगा, कोई भावनात्मक मुद्दा होगा, या फिर असल मुद्दों की भी कोई बात होगी? क्योंकि तेजस्वी यादव जो है वो अब बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। पहले वोटर्स को अधिकार दिलाने के लिए यात्रा निकाली गई, इस बार अकेले, और इसमें वोटर्स की बात नहीं होगी बल्कि मुद्दों की बात होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, उनका करिश्मा और उनकी लोकप्रियता और उनका सम्मान या उनसे जुड़े मुद्दों के अलावा और कोई मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं रहता। उन्हें मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही उनके चेहरे हैं और वही सबसे ज़्यादा। तो इसलिए उनकी मां के अपमान का बात हो, या कांग्रेस ने एक जो वीडियो जिसकी बात हो रही है, एआई जनरेटेड वीडियो बनाया है, तो अभी तो चुनाव शुरू हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि दूसरी पार्टियों ने, सत्ता पक्ष के लोगों ने विपक्ष के नेताओं या उनके परिवार के सदस्यों के बारे में वीडियोस नहीं बनाए हैं और नहीं बनाएंगे, ऐसा भी नहीं है। आने वाले दिनों में देखिए, ये तो जैसे जैसे बिहार का चुनाव आगे बढ़ेगा, ये सब चीज़ों के इर्द गिर्द और सतही स्तर पर चुनाव प्रचार और बातचीत और ये सब जाएगा। लेकिन जहाँ तक मुद्दे की बात है, मेरे समझ में मकसूद सिर्फ यही आता है कि बिहार का ये चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा नीतीश कुमार है, और नीतीश कुमार से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। अगर एनडीए और नीतीश कुमार के वोटरों को ये लग जाए कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो फिर बिहार के नतीजों या बिहार के वोटिंग पैटर्न के बारे में कोई भविष्यवाणी करना बड़ा खतरे से खाली नहीं है। और दूसरी बात ये कि नीतीश कुमार ही एनडीए के मजबूत स्तंभ हैं, सबसे ज़्यादा जिसको वोट पुलर कहते हैं, और उनका चेहरा बिहार में है। और दूसरी तरफ उनके 20 साल के शासन की अपनी एक एंटी इनकम्बेंसी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि नीतीश कुमार ने बिहार में काम नहीं किया है, लेकिन 20 वर्षों में जो करना चाहिए था वो उन्होंने किया है। और एक उनकी क्रेडिबिलिटी कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनने के लिए वो किसी भी पाले में जा सकते हैं। और तीसरी कि उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो खास करके इस सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे मंत्री लोग हैं, उनकी साख दिनों दिन गिरती जा रही है। भारत की राजनीति में शायद ये पहला मौका होगा कि 3-3 कैबिनेट मिनिस्टर्स या महत्वपूर्ण पदों पर सत्ता पक्ष में बैठे लोगों के खिलाफ प्रशांत किशोर ने ऐसे ऐसे गंभीर आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस पे सार्वजनिक तौर पर लगाए और उनका किसी ने जवाब नहीं दिया। और ये पहली बार हो रहा होगा कि लगातार एक व्यक्ति सत्ता में बैठे 3 महत्वपूर्ण व्यक्तियों के रोज को कलई खोल रहा है और वो लोग चुपचाप बैठे हैं और उनकी पार्टियां बैठी हैं। तो ये भी जनता देख रही है। लेकिन विपक्ष में भी अभी मुद्दों की और एकता की और सीटों के गठबंधन की अभी उसमें भी सिर्फ टॉवल आना बाकी है। मुझे लगता है कि इसी के इर्द गिर्द ज़्यादा रहेगा। आपको मालूम है
कभी भी इस देश में चुनाव शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास इस पर होता नहीं है, या तो धर्म या जाति और कुछ हद तक चेहरा। बहुत शुक्रिया आपका।